तो गाइस आप लोग कभी जलपरी देखे हो? नहीं देखे हो ना? तो ये रहा जलपरी और ये रहे जलपरे जो कि भाई अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो हे गाइस, हमारे जयपुर में आया था मीना बाजार, तो हम लोगों भी सोचे कि भाई चलो हम भी घूम के आते, थोड़ा एक बार देख के आएंगे। तो इसलिए हम तीनों आ गए देखने के लिए। ये रहा उसका एंट्रेंस गेट और भाई सामने से देखते ही मतलब इतना मजा आ रहा था कि भाई कुछ पूछो ही मत। दूर से इतना अच्छा व्यू दिख रहा था, तो हम तीनों भी एक्साइटेड हो गए पास में जाके देखने के लिए। और भाई जितना पास जा रहे थे ना उतना अच्छा लग रहा था देखने के लिए। एंट्रेंस गेट के थोड़ा सा आगे ही बहुत सारे दुकान वगैरह लगा हुआ था और थोड़ा सा आगे झूला वगैरह थे। आगे जाने के लिए हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उसके बाद मेरा एक दोस्त जलपरी देखने के लिए टिकट लाने के लिए गया और मैं साइड में खड़ा हुआ था और मेरा भाई भी साइड में खड़ा हुआ था। एक टिकट का प्राइस था 50 रुपीज़। तो हम तीनों के लिए 3 टिकट लाके हम देखने के लिए चले गए जलपरी। हम लोग जैसे ही अंदर दाखिल हुए देखा कि भाई बहुत सारे लोग पहले से ही जलपरी देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और ये रहा गाइस जलपरी, और अंदर देखो कैसे तैर रही है। और ये रहा एक जलपरा जो बाहर से उसे कैसे देख रहा है। और एक जलपरा मेरे साथ ही था भाई, ये रहा। और बाकी भाई जलपरी तो बहुत सुंदर थी, हमें देख के भी बहुत अच्छा लगा और मज़ा भी आया देख के। और वहाँ पे थोड़ी देर रुक के हम उनका तैरना देखने लगे। मुझे लगा था वहाँ पे एक ही जलपरी है, बाकी भाई वहाँ पे 2-2 जलपरियाँ थे। और थोड़ी देर देखने के बाद हम बाहर निकल पड़े और बाहर आने के बाद हम थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमने लगे। और बाहर आने के बाद लगा कि भाई कोई और एक झूले पे तो झूलना ही चाहिए, क्योंकि भाई आए हैं तो कुछ ना कुछ तो एंजॉय करके जाना चाहिए ना। ये बड़ा झूला देखने के बाद हमें लगा कि भाई इसमें झूलना चाहिए, क्योंकि भाई भीड़ भी कम था तो अच्छा लग रहा था। वहाँ पे जाने के लिए हमारा एक दोस्त डर गया तो हमें भी अच्छा नहीं लगा जाने के लिए, लेकिन वो बोला कि भाई ये झूला पे चलते हैं। तो उस झूला पे झूलने के लिए भी मेरा एक दोस्त 3 टिकट लेके आ गया। टिकट का कॉस्ट सेम ही था, तो जैसे ही हमें टिकट मिला हम जाके अंदर बैठ गए। अंदर जाके देखा कि भाई सामने वाले झूला पे लोग क्या ही झूल रहे हैं यार। वो झूला देख के मुझे लग रहा था कि भाई ये लोग ज़िंदगी भर कभी ये नहीं भूलने वाले। वैसे ही थोड़ी देर बाद हमारा झूला भी स्टार्ट हो गया। बाकी भाई स्टार्टिंग में हमें ऐसा कुछ डर वगैरह नहीं लगा था, लेकिन गाइस थोड़ी देर बाद हमें अपने आप डर लगने लगा। लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था और सामने से भी बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। वैसे ही हमारी राउंड ख़त्म होने के बाद हम लोग निकल पड़े। वहाँ से आने के बाद हम लोग सीधे चले गए खाने के लिए। खाने के लिए भी मेरा दोस्तों ने 3 टिकट लिए और हम लोग एक कोने में बैठ गए। और थोड़ी देर बाद खाना आ गया हमारे हाथ में खाना आने के बाद क्या रुकेगा, वो सीधा चला गया हमारे पेट में। फाइनली खाना खत्म होने के बाद हम लोग वही मेले पे ही थोड़ा घूमने लगे। वैसे ही घूमते घूमते पहुंच गए हम एक दुकान पे। वहाँ पे जाके हम थोड़ा टाइम पास किया, उसके बाद फिर से निकल पड़े वहाँ से। वैसे ही थोड़ी देर आगे आने के बाद हमें दिख गया एक फायर करने वाला गेम, जो कि गन से फायर करते थे गुब्बारे को। वहाँ पे थोड़ी देर देख के हम निकल पड़े फिर से घूमने के लिए। वैसे ही घूमते घूमते हम थोड़ी देर बाद आ गए जूस पीने के लिए, लेकिन गाइस ये जूस इतना अच्छा भी नहीं था। वैसे ही थोड़ी देर घूमने के बाद हम चले आए बाहर आने के बाद गाड़ी निकाल के टाउन के अंदर घूमने के लिए चले गए। बाहर आके हम थोड़ी देर वैसे ही घूमते रहे और आज टाउन पे इतना भीड़ भी नहीं था। वैसे ही घूमते घूमते उन्होंने बोला कि भाई चलो जाके सूप ही एक पी लेते, तो हम लोग आ गए सूप दुकान में। और उसके बाद सूप आ गया हाथ में और सीधा अंदर चला गया पेट में। सूप खत्म होने के बाद हम निकल पड़े घर के लिए। घर पे जाते वक्त उन्होंने बोला कि भाई एक केक भी खा लेते, तो वहाँ पे भी थोड़ी देर रुक गए। उसके बाद एक केक खाए और केक फिनिश करने के बाद हम निकल पड़े घर के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।